ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, आज कौन सा भाग है? 10वां हो गया। अब ये 10वां भाग चल रहा है। अभी ये पहले मैं बताया था बाबा को कैसे याद करते हैं, क्या करना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एक बार सच्चे साफ दिल से अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ और साफ बनाकर अपने को आत्मा, ज्योति बिंद आत्मा, बिल्कुल सूक्ष्म बिंदी, बाबा कहता स्टार मिसल, लेकिन बिल्कुल आंखों से दिखाई देने वाली नहीं, सूक्ष्म बिंदु स्वरूप, उसमें स्थित होकर के पूरे निश्चय से, निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास से उसको बुलाना आना चाहिए। याद की यात्रा, यानी जब यहाँ महात्मा समझ करके बाबा से परम धाम में जाते हैं, वो जो है यात्रा, यानी कि योग करना आना चाहिए, बुद्धि योग। उसके पास बैठना आना चाहिए, उससे बातें करना आना चाहिए, उसकी सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने लेना आना चाहिए, और फिर श्रेष्ठ बन करके, भरपूर बन करके उनकी सर्व शक्तियों द्वारा पूरे विश्व की सेवा करना आना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? किसी किताब में नहीं लिखा है। जब तक, मैं वही बार बार रिपीट करता हूँ, जिसको पता है, जिसने किया है, जब तक उसके संपर्क में नहीं आएंगे आपको यह सब चीज़ पता नहीं हो सकता। और जब तक नहीं होगा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए अभी भी आप जो है ब्रह्मा कुमारी के किसी केंद्र पर जाइए, भारत के हर शहर में, कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, आजकल तो पूछिए मत, हर एक जगह है। यह भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है। वहाँ जाइए। मैं पहले ही बोल चुका, नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको केंद्र बताऊँगा, बहनों से आग्रह करके आपसे मिलवाऊँगा, आपको कोर्स कराऊँगा, आपको ज्ञान मार्ग के पथ पर ले आके खड़ा करूँगा। उसके बाद चलना आपको है। बहनें तो बिल्कुल तत्पर रहती हैं, निस्वार्थ भाव से, लगन से आपके कल्याण के लिए कोर्स कराने। कोई पैसे नहीं, कोई दूसरी इच्छा नहीं, सिर्फ आपका कल्याण। और फिर उसके बाद आपको रोजाना मुरली पढ़ाकर राजयोग द्वारा ये योग की यात्रा, परमात्मा मिलन की विधि बता करके, उसे रियलाइज करा करके एक नए रूप में आपको परिवर्तित करती हैं। नया जीवन, परिवर्तित होना आपको है। परिवर्तन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, और उसमें जब तक आपका पुरुषार्थ नहीं होगा, लगन नहीं होगी, निश्चय, उमंग, उत्साह नहीं होगा, तब तक ये सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए बाबा बच्चों को श्रेष्ठता के अनुसार पर, भरपूरता के आधार पर, धारणा के आधार पर नंबरवार बोलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कुछ महीनों के अभ्यास और परमात्मा प्रेम की ललक, शुभ भावना आपको साक्षात धरती पर बचे स्वर्ग, आबू, सचमुच में स्वर्ग है धरती पर आज, क्योंकि परमात्मा का निवास है। तो धरती पर बसे जो स्वर्ग है आबू में, जो परमात्मा का अवतरण स्थल है, वहाँ वही बहनें आपको परख करके, आपको जांच करके, आपकी दृष्टि में कोई अपवित्रता तो नहीं है, क्योंकि अगर आप स्वच्छ नहीं हैं, साफ नहीं हैं, अगर वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ का वायुमंडल खराब होगा। इसलिए बाबा, परमपिता परमेश्वर, या जो भी है हमारी बहनें, दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, इनका सख्त ये था कि जो भी हमारी ब्राह्मणी हैं, टीचर्स हैं, जांच परख करके, सबकी दृष्टि स्वच्छ करके, बिल्कुल पुण्यात्माएँ जिनके भाग में हैं उन्हीं को ले आएँ। ऐसे नहीं कि जिसने इच्छा कर दी चले आए, नहीं। और बिना ब्रह्मा कुमारी के आप माउंट आबू के परिसर में, ब्रह्मा कुमारी के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसलिए ब्रह्मा कुमारी से मिलना आपको आवश्यक है। वहाँ एक बार जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप कहेंगे। परमात्मा के प्रेम और शक्ति से भरपूर वातावरण, बिल्कुल दिव्यता, अलौकिकता, साक्षात परमात्मा का अनुभव। धरती छोड़ने की इच्छा नहीं करती, रोते हैं जो पहली बार में जाते हैं, मैं कैसे जाऊं, नहीं जा सकते। लेकिन बाबा कहता है नहीं, अभी आपको ज्ञान मिला, परमात्मा प्रेम मिला, इसको जाकर बांटो, फिर आओ। कितना प्राप्ति होती है तो ये आप जब जाएंगे तभी आपको है। मुँह ज़बानी तो मैंने आपको बहुत बता दिया। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनों का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, परमात्मा साक्षात मिलता है। देश विदेश में फैला बाबा के बच्चों का भी अटूट विश्वास है, इसलिए विदेश से भी बहुत सारी संख्या में आने के लिए लोग लगाए रहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 विदेशी को, और उसी हिसाब से वो लोग आते हैं। और यकीन मानिए, भारत वर्ष तो है ही है पुण्य धरती, वो लोग भी बिल्कुल भक्ति में रम गए, भक्ति छोड़ करके ईश्वरीय प्रेम में रम गए, ईश्वर की प्राप्ति कर ली, पूरा उनकी स्टाइल चेंज हो गया। मेरा मानना है जो पहली बार आबू आते हैं, कितने भी अमीर हों, बड़े आदमी हों, कितने भी पैसे वाले, कई देश विदेश की यात्रा किए हों, तीर्थ किए हों, लेकिन आबू जैसा कहीं नहीं पाते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति किसी देश का हो, हमारे देश का हो। आज तो हमारे देश की राजधानी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं जब ब्रह्मा कुमारी की बहुत पहले से बच्ची हैं, वो आबू को जा कर के प्रेसिडेंट बनने के बाद आबू को धन्य किया है, वहाँ योग लगाया है, पूरे 24 घंटे रुक करके बाबा का कर दिया। इसलिए मधुबन यानी बाबा का, महादेव का, शिव का रहने का स्थान, अवतरित होने का स्थान आबू है। और वहीं पर जो है, जिस प्रकार बाबा ने, शिव बाबा निराकार होने का लिए के बाद ब्रह्मा का तन से ज्ञान ले लाया, उसी प्रकार आप भी अपने तन से आत्मा में परिवर्तित होकर के उससे योग लगाइए और विधि विधान से उसको जानिए, पहचानिए, आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर अक्सर योग निद्रा में दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी परमात्मा से योग लगाते हैं, शक्ति लेते रहते हैं सृष्टि के संचालन के लिए, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए जो शक्तियाँ परमात्मा देता, वो देवता हैं, इसी परमात्मा शिव की रचनाएं हैं। पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, देर मत करिए, अपने साथ छल मत कीजिए भाई, फिर दोष मत देना। बाबा ये बोलता है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं सबको हमें परमात्मा का परिचय दे दो, बाद में ताकि कोई उलाहना न रहे कि हमें तो पता नहीं चला। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी परिवार का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते बता रहा हूँ। जागिए, पाइए, सुखी हो जाइए और दूसरों के सुख शांति देने के निमित्त बनिए। ओम शांति, ओम शांति।